नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल ये वीडियो आपके ऑन द डिमांड है। जो है यहाँ पर हॉस्टल वार्डन को लेकर के सवाल आप लोगों ने पूछा है काफ़ी सारे बच्चों ने कि भाई सीट्स कितनी है, कौन अप्लाई कर सकता है, इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके साथ साथ कैसे तैयारी कर, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यानी कि पेपर को क्वालिफाई करने के लिए से जेड तक की जितनी चीज़ों की आवश्यकता है यहाँ पर मैं एक के बाद एक डिस्कस करूँगी। तो शुरू करेंगे यहाँ पर EMRS 2023 में हॉस्टल वार्डन को लेकर के, जिसमें कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी एक अच्छी खासी सीट्स आई है। कुल सीट्स है 669 यानी 669 सीट्स यहाँ पर है। जहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 334 सीट्स फीमेल के लिए हैं और कुल मिलाकर के 335 सीट्स यहाँ पर पुरुषों के लिए आई हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक अच्छी खासी सीट्स और वैकेंसी है, जहाँ पर कि आप यूँ देखें कि अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं तो बिल्कुल अगर आप इच्छुक हैं इस सेक्टर में जाने के लिए तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 अगस्त इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहेगी आपकी और फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 35 ईयर इसकी लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है कि भाई बीएड अगर आपने की है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई यहाँ पर परसेंटेज का ये सप्रेशन नहीं है कि भाई इतना हो उतना हो, बस आपने सिंपली ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं बता दूं एज को लेकर के, तो बिल्कुल एज रिलैक्सेशन तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पर, और साथ में 55 ईयर तक यहाँ पर इन्होंने जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में है या इस स्कूल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक यहाँ पर एज रिलैक्सेशन 55 ईयर तक की रखी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ST/SC के लिए 5-5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 10 साल की, और अगर यहाँ पर कोई महिला ST/SC कैटेगरी से तो 15 साल का रिलैक्सेशन उसके लिए रखा गया है, जो अच्छी खासी एक एज लिमिटेड क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन में इन्होंने बिल्कुल बैचलर डिग्री को ही तवज्जो दी है और कहा है कि बीएड अगर आपने की है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतर चीज़ हमारे लिए रहेगी। आगे मैं बात करूंगी कि भाई यहाँ पर सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, जिसको लेकर के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि पॉस्को और एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर एक अलग वैसे पहले भी रहता है पर कुछ नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसको भी एक बार देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर पूरे के पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लूँ तो 2023 में हॉस्टल वार्डन के एग्जामिनेशन पैटर्न में इन्होंने 6 सेगमेंट में सिलेबस को डिवाइड किया है, जो कि टोटल यहाँ पर 120 नंबर का है और 2.5 घंटे का आपका ये पेपर है जो आपको ध्यान में रखना है। जनरल अवेयरनेस बिल्कुल करंट अफेयर्स को लेकर के एजुकेशन में एम्फसाइज, जो कि पार्ट 1 में हम हमेशा डिस्कस भी करते रहे हैं। फील्ड ऑफ एजुकेशन में तो 10 नंबर की पूछी गई है, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की है, ICT अगेन 20 नंबर की है, नॉलेज ऑफ पॉस्को एंड चिल्ड्रन सेफ्टी ट्रीटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ये इन्होंने 10 नंबर की पूछी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि भैया वार्डन बनने जा रहे हैं तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ये इन्होंने कुल मिलाकर के 30 नंबर की पूछी है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 30 नंबर की पूछी गई है। हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की पूछी जाएगी, जो कि कंप्लीटली यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा खासा वेटेज लेना इसमें ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अब अगर मैं थोड़ा सा डिटेल सिलेबस की तरफ चली जाती हूँ कि भाई 6 के 6 सेगमेंट में आपसे पूछा क्या गया है। जनरल अवेयरनेस के बारे में हमेशा मैंने आपसे डिस्कस किया ही है कि भाई आपसे ज्योग्राफी पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, पॉलिटिकल साइंस पूछेगा, जो कि सिलेबस का पार्ट है। अब पेपर में आएगा कि नहीं आएगा अब ये तो एग्जामिनरी बॉडी ही डिसाइड करेंगी। करंट अफेयर भी फील्ड ऑफ एजुकेशन को लेकर के मैंने हमेशा कहा कि इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, चाहे वो NEP है, RTE है, चाहे वो आपका निपुण है, चाहे FLN है। मैंने हमेशा कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर जाकर के आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हो ऑथेंटिक तरीके से। इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो है, उसको भी चैनल के ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं। पार्ट 1 कॉमन है, सब में आ रहा है, तो इसमें भी वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। रीजनिंग एबिलिटी में वही ब्लड रिलेशन है आपके पास, सीक्वेंसेस हैं, सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इस पेपर में। नॉलेज ऑफ ICT में बेसिक नॉलेज आपसे चेक की जाएगी कि ICT के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको है कि नहीं है। चाहे वो अगर मैं बात करूँ कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर क्या है, माउस कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें, MS ऑफिस क्या है, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स कौन से होते हैं, फुल फॉर्म क्या है, यानी आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं तो उसका हिस्सा भी, टेक्निकल पार्ट भी आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर, चाहे महिला चाहे पुरुष है। नॉलेज ऑफ पॉस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी ट्रीटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब बच्चों ने यहाँ पर ये कहा है कि भाई इसको प्रिपेयर कहाँ से करें,
तो बिल्कुल मैंने आपको बार बार कहा है कि देखिए, वैसे तो मार्केट्स में बहुत सारी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन इसके ऊपर मैं अलग अलग से भी आपको पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन अगर आप बुक लेना ही चाहते हैं, नहीं काम चल रहा, तो जो भी कोई किताब है, अगर आपको लगता है कि कंप्लीट सिलेबस कवर कर रही है, जो कि मुश्किल है, उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो आप एक एक करके टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ गूगल। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को लेकर के पूछा है, तो टॉपिक उठाइए, गूगल के ऊपर डालिए, आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसके अलावा 2020 के सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बात की गई है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के बारे में बात की गई है, जो कि चाइल्ड लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आती है। तो साइट्स के ऊपर वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है 2005। आरटी राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें, आरटीई 2009 के बारे में कॉमन क्वेश्चंस है, जो कि जनरल वाले पेपर में भी कवर हो रहे हैं आपके, तो वहाँ से भी सवाल बनता है। चाइल्ड पॉलिसी, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछा गया है, और जेंडर रेशियो, जो कि करंट का भी पार्ट बन सकता है। जेंडर गैप क्या है, लड़के लड़कियों के पढ़ने का अनुपात क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे बिल्कुल पूछी जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में देखिए, बिल्कुल इन्होंने कहा है कि भाई हैंडलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनेजिंग द कंज्यूमेबल्स एंड इन्वेंट्रीज ऑफ द हॉस्टल। इसका कंप्लीट अगर मैं मतलब कहूँ तो भाई एक हॉस्टल वार्डन्स की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं, उसको लेकर के सवाल बनेंगे। कैसे आप बच्चों को मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं, कैसे बच्चों को टैकल करेंगे, काउंसलिंग कैसे करेंगे, उनको किस तरीके से समझाएंगे, सेफ्टी इंश्योरिंग कैसे करेंगे कि भाई कोई असिस्ट करने वाला है हमें यहाँ पर। तो महिलाओं और पुरुषों यानी कि लड़के लड़कियों के लिए, दोनों के लिए ही यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पर दोनों ही मेल और फीमेल जो है जेंडर, उनको तवज्जो यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा जो सेग्रीगेशन वाला पार्ट है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स को लेकर के, सारी जो एक मॉरल टीचिंग होती है, ये यहाँ पर सिखाई जाएगी आपको। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी अगेन कॉमन है भाई। विलोम क्या है, परावाची शब्द क्या है, वर्ब क्या है, टेंसेस क्या है, तो ये आपसे पूछी जा रही है 30 नंबर की, जो कि किसी भी किताब से आप कवर कर सकते हैं। अरिहंत और लूसेंट एक अच्छी ऑथेंटिक किताब है, इजी टू अवेलेबल है, इसलिए मैं सिर्फ बता रही हूँ। अदरवाइज आपके पास कोई भी किताब है जिससे कि आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसके साथ जा सकते हैं। आईसीटी के लिए मैंने बताया ही है, ये केबीएस मदान की किताब मेरे पास है। इसका कंप्लीट पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर के इस किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीयूजीसी नेट की किताब है। बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी लूसेंट की किताब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी भी पीडीएफ आपको कम्प्लीटली मिल जाएगी चैनल के ऊपर, तो ये भी आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि रही सही जानकारी मैंने दे दी है। फिर भी अगर कुछ आपको लगता है कि भाई रह गया है जो मैंने नहीं बताया है, तो इन शॉर्ट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके साथ एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का सब कुछ पूछा जाएगा, सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। फिर भी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के एक बार ज़रूर चेक कीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी वीडियो बनाई है उसके माध्यम से मैंने आपका पूरा का पूरा जो डाउट सेशन है वो कंप्लीट किया है। किताबों को लेकर परेशान है तो परेशान मत होइए, कम किताबें पढ़िए, बार बार पढ़िए। इंटरनेट एक अच्छा माध्यम है। EMRS का पेपर बहुत दिन बाद हो रहा है, सिलेबस चेंज हो चुका है, तो मार्केट्स में किताबें कितनी ऑथेंटिक हैं थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है हमारे लिए। इसलिए इंटरनेट एक बेहतर सोर्स है, क्योंकि मार्केट्स में भी जो किताबें हैं वो इंटरनेट से कहीं ना कहीं जुड़ करके ही आपके तक पहुँचेंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।